मुजफ्फरनगर जनपद के थाना खतौली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक लावारिस कार में युवती हिमांशी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि हिमांशी अपने मामा के घर अपनी मां के साथ रह रही थी। हिमांशी ने लगभग 1 महीने पहले मेरठ निवासी एक शादीशुदा युवक विनीत से कोर्ट मैरिज की थी। 12 नवंबर 2024 को उनकी सामाजिक रूप से शादी तय थी। हालांकि हिमांशी के मामा को विनीत का तलाकशुदा होना पसंद नहीं था। उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सत्यप्रकाश प्रजापत ने बताया कि 8 नवंबर को हिमांशी गाजियाबाद में विनीत के साथ शादी करने की तैयारी कर रही थी। परिजन उसे रोकने और समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिमांशी ने शादी का निर्णय बदलने से इनकार कर दिया। मामा को ये अपनी बेइज्जती महसूस हुई, जिसके चलते मामा के बेटे मुकुल ने अलमारी से तमंचा निकालकर हिमांशी को गोली मार दी। हिमांशी घायल हो गई तो मामा और उसके बेटे ने उसे कार में डालकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही हिमांशी की मौत हो गई। जब वे शव ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो गांव के लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इससे घबराकर आरोपी शव को कार में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ग्राम खेड़ी कुरेश बस स्टैंड से अभियुक्तों मुकुल और भरतवीर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। क्या कारण थे, क्यों हत्या की थी इसको? परसों दिनांक 8 नवंबर 2024 को थाना क्षेत्र खतौली के गांव रसूलपुर केलोरा से पुलिस को पब्लिक के व्यक्ति के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में भारतवीर जो व्यक्ति है, इनके घर में इनकी भांजी रहती थी। इन परिवारीजनों के द्वारा इस जो हिमांशी है, इसकी हत्या कर दी गई है और फिर इसके बाद में इसके शव को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए ये लोग गाड़ी में डाल के इसको ले गए हैं। पुलिस इस सूचना पर तत्काल मौके पे पहुंची और मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पे जो कार मिली वो भारतवीर के घर से लगभग 200 मीटर दूर मिली थी। इसके बाद में फील्ड यूनिट को बुला के वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए और जो इनके परिवारीजन हैं उनसे डिटेल में पूछताछ की गई। जो भारतवीर, जो बाकी 2 अक्यूज़ड हैं इनके लड़के, ये मौके से फरार थे। जो बाकी गांव में जानकारी की गई उसके मुताबिक ये निकल के आया कि इस जो मृतका है, इसकी जो प्रेम विवाह करने को संबंध में और इनके जो संपत्ति है, इनकी लगभग 30 बीघा के आसपास खेत था, उसमें से 22 बीघा बेचा गया था। उस पैसे को लेकर आपस में डिस्प्यूट था और इसी चीज़ का विरोध भारतवीर और उसके दोनों लड़के अंकुश और मुकुल करते थे। इस चीज़ से रंजिश मानते हुए इन्होंने एक राय होकर दिनांक 8 तारीख को सुबह इसका तमंचे से फायर करके इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सारे एविडेंस मौके से कलेक्ट किए और फिर इसके बाद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारतवीर, जो इसका लड़की का मामा है, और भारतवीर का लड़का मुकुल, जो इसका ममेरा भाई है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त मुकुल है, इसके द्वारा मौके पे जो है वो 2 राउंड फायर किए गए थे जो मृतका को लगे। इसकी बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है कि मृतका को 2 राउंड फायर लगे हैं। पुलिस ने इसकी निशानदेही से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक खतौली द्वारा की जा रही है। इसमें तमाम जो एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए परीक्षण और जो अन्य मौके से जो लिए गए एविडेंस है, इन सब का शीघ्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण उपरांत चार्जशीट लगाकर इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द सजा दिलाने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो ये मामल जो थे इसके प्रधान थे गांव के? ये जानकारी हुई है कि भारतवीर पूर्व में गांव रसूलपुर केलोरा का प्रधान रह चुका है। बाकी अन्य जो जानकारी है इसके सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में, उसके बारे में भी पुलिस डिटेल में जानकारी करेगी। अभी प्रारंभिक तौर पर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो तीसरा अभियुक्त है अंकुश, ये अभी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगाई गई है। जल्द इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।